नमस्कार जी। देखो, आज हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। विभाज्यता का नियम जो हमारे हैं, पहला नियम हमारा विभाज्यता का नियम, जिसमें हम सीखते हैं दो से संख्या कैसे विभाजित करी जाएंगी। हमें बहुत सारी बड़ी संख्या दे दे और हमें पूछे ये संख्या दो से जाएगी, डिवाइड होगी या नहीं है, उसके बारे में हम जानते हैं कैसे पता चलता है। तो जैसे लिखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स राइट मोस्ट डिजिट, यानी वंस प्लेस या वंस डिजिट इज इवन और जीरो। अर्थात इसका मतलब क्या है, अगर लास्ट वाला जो नंबर है वंस प्लेस है, आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर इन संख्याओं में से अगर कोई संख्या आती है तो वो हमेशा संख्या 2 से डिवाइड होगी, चाहे वो कितनी भी संख्या बड़ी हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका संख्या लिखी है, आपको ये संख्या दे रखी है ऐसे, तो लास्ट में आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर ये संख्या है तो ये संख्या क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 2। और यदि संख्या के यहाँ पर अगर 2 लिखा हो तब भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ 4 लिखा हो तब भी क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पर 6 लिखा हो तब भी संख्या क्या हो, 2 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि यहाँ पर 8 लिख दें हम तब भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है, हमें लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है, यानी 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई सा भी नंबर अगर लास्ट में दिखाई दे रहा है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए और देखिए, जैसे मान लो हमें भाग करना आता है, डिवाइड करना आता है। जैसे मान लो हम संख्या दे दी है और लास्ट में हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या देखते हैं, 2, 3 जा 6 होता है, 5 आपको नोट डाउन कर लोगे, 2 जा 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 नोट करोगे, 2, 7 जा 14 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, अगर संख्या लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वो हमेशा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। थैंक यू। देखिए, इसी प्रकार डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन, मतलब रूल नंबर 2 लिखते हैं हम। रूल नंबर 2 में देखो क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3 से कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कैसे पता करते हैं। ये देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो कितनी भी संख्या बड़ी हो, अगर उनको हम सम करें और सम करने पर यदि वो 3 के पहाड़े से अगर डिवाइड हो जाती है तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई संख्या है आपके पास, मान लो 3, 4, 5, 6, इस तरह संख्या दे दी आपने। तो इसको क्या करना है, इसको आपने 3 + 4 + 5 + 6, अब इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा आपका 11 और 7, कितना हो जाएगा आपका टोटल हो गया आपका 18। कितना हो गया 18। अब आप देखिए 18 3 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है। तो आप क्या देखते हैं, 18 जो है 3 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है। 3 6 जा 18, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब होगा ये वाली संख्या जो होगी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको क्या देखना है, इस जब आप संख्याएं देखेंगे तो इन संख्याओं को आपको क्या करना है, ऐड करना है। और यदि ऐड करने से वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। सपोज दैट मान लो कोई संख्या ऐसे दे दे, अब इनको आप ऐड करके देखिए तो कितना हो जाएगा। आप इनको जब 1 + 5 + 5 + 4 आप इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 15 आ रहा है। तो 15 देखिए, 15 3 टेबल से डिवाइड है, 3 5 जा 15, क्या देख रहे हैं 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने क्या देखना, अगर मान लो संख्या और ले ले, मान लो आपने 2, 5, 0 और 1 ले लिया, मान लो आपने ले लिया, अब इनका आप ऐड करिए 2, 5, 0 और 1 आप ऐड करिए तो कितना आ रहा है, 2 और 5 7 और 1 8 आ रहा है। तो क्या 8 जो होता है 3 की टेबल से डिवाइड है। आप क्या देखते हैं, जो 8 है वो 3 की टेबल से डिवाइड नहीं है। अगर 3 की टेबल से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। इसी प्रकार देखो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 की कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। जैसे हमने 3 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैसे ही 9 का कॉन्सेप्ट है। क्या है
ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या जो होगी 9 से जब डिवाइड होगी, जब उनको सम करने पर जो नंबर आएगा वो 9 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। समझिए इसको। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो 3, 4, 5, 6 ले लिया। अब आप इनको ऐड करिए, 3 + 4 + 5 + 6, क्या ऐड करने पा रहा है आपका, ये आपका 11 और 7 कितना 18 आ गया। कितना आ गया 18। अब आप क्या देखते हैं, 18 जो है 9 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए, 9 × 2 = 18। तो क्या देखते हैं, जो आपका 18 है वो 9 के टेबल से डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 के टेबल से डिविजिबल होगी। ये संख्या क्या होगी, 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार कोई और नंबर मान लो आपने ले लिया, कोई सा भी कर लो, मान लो 5, 4, 2, 1 ले लिया। अब इनको आप ऐड करें, 5 + 4 + 2 + 1 करें, मान लो संख्या और ले दें, +1 और ले लो। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, 6, 4, 10 हो जाएगा, और 10 और 3 13 हो जाएगा। क्या देखते हैं आप, 13 जो होगा आपका 9 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 13 जो है 9 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब इस संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। आप दोबारा समझिए, 9 के टेबल में क्या करना है, इसके डिविजिबिलिटी में क्या देखना है आपको, सब संख्याओं को ऐड करो। यदि ऐड करने पर वो संख्या 9 के टेबल से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। देखिए अब हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम की। नियम नंबर आपका आएगा 4, जिसमें हम डिवाइड करना सीखेंगे 4 से। 4 से हम कैसे डिवाइड करना सीखते हैं, तो इसमें लिखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by two right most digits ones and tens place is a multiple by 4। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या जो आपकी बनी हुई संख्या, अगर उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस यदि वो क्या हो, 4 के टेबल से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 4 हो, तो वो संख्या क्या होती है, 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने कोई संख्या ले ली, ऐसे करके कोई संख्या ले ली, और लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, लास्ट में जो नंबर है, ये जो लास्ट नंबर आपका दिख रहा है, लास्ट नंबर यूनिट प्लेस, देखो ये यूनिट प्लेस क्या है, 32 है। क्या है ये, 32 को आपको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 8 × 32 होता है। तो आपने क्या देखा, लास्ट के जो 2 डिजिट है, जो 2 नंबर बने हैं, ये संख्या बनी हुई है 2 डिजिट से जो नंबर बना हुआ है, इसको डिवाइड करके देखना है कि 4 के टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए एक सवाल देखिए, जैसे मान लो सवाल ही दे दिया आपको, तो लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट कितना 48 है। अब 48 को आप किससे डिवाइड करके देखना, 4 से डिवाइड देखना, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। मान लो कोई संख्या आपने और ले ले, कोई संख्या मान लो ले लिया आपने, इस तरह ले लिया। अभी देखो लास्ट का नंबर 50 है, 50 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, 4 × 1 = 4 आ जाएगा, और ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये संख्या डिवाइड 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। आपने क्या देखना है, जो लास्ट के आपका वंस प्लेस यानी वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस के जो नंबर बने हुए हैं, इनको चेक करना है। वंस प्लेस और टेंस प्लेस का जो नंबर बने हुए हैं, यदि वो 4 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार रूल नंबर 5 देख लिया, इसमें हम सीख रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। अगर कोई संख्या 8 के टेबल से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आपने क्या देखना, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द 3 राइट मोस्ट डिजिट वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब है कि कोई संख्या आपकी वंस प्लेस हो, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस, यानी 3 प्लेस को आपको चेक करना है कि तीनों प्लेस की जो संख्या है वो अगर हम उन संख्याओं को 8 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो संख्या 8 के टेबल से डिवाइड हो जाती है तो संख्या वो 8 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ 4 ऐसे कुछ संख्या मान लो ले लिया आपने, तो आपने लास्ट के 3 डिजिट देखो, ये 4 और 0 देखो, इसको 8 से डिवाइड करके देख लिए, 8 से डिवाइड 8 4 × 8 फायदा कितना होगा 40 होगा, और ये 0 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में आपका 0 आ जाएगा।
और 8 5 क्या होगा 40 होगा। तो आपने क्या देखा है, जो लास्ट की 3 डिजिट है ये संख्या है क्या है 8 के टेबल से डिवाइड है। यदि ये संख्या 8 के टेबल से डिवाइड है, इसके आगे कुछ भी लिख दो और कितनी बड़ी संख्या बढ़ दो, तो वो संख्या क्या होगी, हमेशा 8 से टेबल से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। मान लो आपने कोई संख्या ऐसे दे दी, यूं करके नंबर कोई दे दिया, तो अब लास्ट में देखो 3 नंबर क्या है 1 4 1 5 पर 4 है। अब इसको अगर हम 8 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 8 बन जा 8 आ जाएगा और 7 बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 में 72 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 8 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। तो अभी हमें क्या देखना है, हमें 2 नंबर देखने हैं, 1s प्लेस 10s प्लेस और 100 प्लेस। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये संख्या है तो आपको ये जो संख्या है इन संख्याओं को देखना है, जो ये संख्या है आपको ये संख्या देखना, तो आपको कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, आपको इस 3 डिजिट देखना है। अगर ये 3 डिजिट जो है अगर आपके 8 के टेबल से डिवाइड है तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, और नहीं डिवाइड है तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की। अगर आपकी संख्या कोई संख्या आपको देखना है कि संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आपने क्या देखना, जो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट 8 इट्स वंस प्लेस इज आइदर 5 और 0। यदि कोई संख्या का लास्ट का जो डिजिट है वंस प्लेस जो है वो आप या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, 5 आ जाए या 0 आ जाए, तो हमेशा क्या होगी, संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए, जैसे मान लो आपने ये लिख दिया कोई संख्या और लास्ट में क्या है 5 है, तो इस संख्या 5 से डिवाइड होगी। देखिए एग्जांपल के तौर पर मान लो हमने ये संख्या ले ली, इसको हमने 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, 6 आ गया, 5 बन जा 5, 1 आ गया 4 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर बच गया, अगली संख्या 5 आ गई, 5 9 जा 45। तो आप क्या देखेंगे, 5 टेबल में 2 ही संख्या आती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो या तो लास्ट का यूनिट प्लेस आपका 5 आएगा या आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार आपका डिविजिबिलिटी का जो नियम है आपका 10 का आ जाएगा, रूल नंबर 7 आ जाएगा। 10 में आपको क्या देखना है, 10 में आपको सिर्फ ये देखना है जो लास्ट नंबर है वंस प्लेस है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लास्ट प्लेस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा तो वो संख्या हमेशा 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे देख लिया कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान लो आपने कोई संख्या दे दो आप, तो हमेशा ये संख्या लास्ट में क्या आनी चाहिए 0, तभी वो होगा 10 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देख लिया 10 8 जा 80, 6 और 0 आ गया, और 10 6 जा 60। अगर यहाँ कुछ भी रखोगे, यहाँ पर 7 रखो तो 70 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 30 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, लास्ट का जो यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस आपका 0 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसी प्रकार बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 की। 6 में देखो क्या आपने सीखा, पहले आपने क्लास में सीखा होगा, जो संख्या 6 का आप टेबल दिखाइए, 6 को अगर फैक्टर निकालें 2 into 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 into 3, यानी विच नंबर डिवाइड बाय 2 and 3, जो नंबर 2 और 3 के पहाड़े से डिवाइड हो जाता है, जो संख्या 2 और 3 के दोनों के टेबल से डिवाइड होता है वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। हमने पढ़ा था 2 का नियम क्या था, इवन नंबर आना चाहिए। 2 में हमने पढ़ा था इवन नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 6 और 8 कहाँ आना चाहिए, लास्ट डिजिट आपका ये आना चाहिए। लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस आपका जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका यूनिट प्लेस आपका इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। और आपका 3 का नियम क्या है, 3 में आपने पढ़ा सम ऑफ नंबर, सम ऑफ द नंबर। आपने पढ़ा सब संख्या का जो योग है वो किससे होना चाहिए, डिवाइड बाय 3, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यही नियम कह रहा है, इफ द नंबर इज इवन एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी ऐसा कोई नंबर जो इवन नंबर हो, यानी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता चाहिए,
और सम करने पे क्या रहना चाहिए, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने सवाल ले लिया, मान लो हमने एक सवाल ले लिया इस तरह, तो देखो लास्ट प्लेस में क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, यानी इवन नंबर आ रहा है और 0 आ रहा है, इनमें से कोई नंबर आ रहा है। और जो अगर इनको हम सम करते हैं 5 + 6 + 0 तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ तो ये कट रहा है 2 के टेबल से डिवाइड है, पर ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 6 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल मान लो आपने 4 और ये ले लिया आपने, देखिए रूल नंबर आपका है डिविजिबिलिटी बाय 7। अब डिविजिबिलिटी बाय 7 को कैसे निकालेंगे, इसमें देखो क्या करना है, आपको लिखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। अब ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, ऐसे समझना है बात है। इसमें ये कह रहा है कि यदि कोई नंबर है, जैसे मान लो एक संख्या है 392 नंबर है, एक नंबर है, अगर उस नंबर का जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर आपका क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ये आपका लास्ट नंबर है, इस लास्ट नंबर को डबल कर दो, इस लास्ट नंबर को डबल कर दो, ट्वाइस का मतलब दुगना कर दीजिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब जो मल्टीप्लाई करने में जो बचा हुआ नंबर ये वाला है, ये आपका 39 बचा हुआ है, और जो ये वाला नंबर था यूनिट नंबर था उसको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका डिफरेंस निकालो, 39 और माइनस का 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब जो ये नंबर जो बचा है 35 जो नंबर बचा है वो देख लो, या तो 0 आ जाए या 7 के टेबल से डिवाइड करने वाली संख्या आ जाए। तो आप क्या देखते हो, तो 35 जो है वो 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो इसका मतलब ये नंबर जो निकल के आया है ये आपका 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं एक सवाल आपको और एक बताता हूं, जैसे मान लो एक सवाल दे दिया, मान लो एक संख्या है 889 है, एक आपने संख्या ले ली 889। अब देखो क्या करना है, जो लास्ट नंबर है उसको डबल कर देना है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और जो बचा हुआ है 88 बचा हुआ है, इनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो डिफरेंस निकालें कितना बच गया आपका, ये 70 बच गया, क्या बच गया, 70। आप क्या देख रहे हैं, 70 जो होगा वो 7 के टेबल से डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, 70 क्या होगा, 7 टेबल से डिवाइड हो, 7 बन जाए 7, तो आपका 0 बच गया, ये 10, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलो इसमें सवाल है आपका डिविजिबिलिटी बाय 11। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 को कैसे समझना है, इसमें देखो लिखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल बाय 11। अब इसको समझ लेते क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है, उन नंबर में जो अल्टरनेट नंबर है, यानी एक छोड़ के एक नंबर है, उनको अगर आप सम करते हैं, उनके प्लेसों को सम करते हैं, सम करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका 0 आ जाए या आपका 11 आ जाए। अब इसको समझो क्या क्या मैंने कहा है, मैंने एक मान लो एग्जाम्पल ले लिया 64 और 46 ले लिया, तो देखो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, चौथा प्लेस है, यानी अल्टरनेट प्लेस। अल्टरनेट प्लेस होगा एक छोड़ के, अगर मानो एक छोड़ के इसको ले लीजिए और इसको एक को छोड़ के ले लिया और इसको छोड़ के ये आ गया, तो कितना आएगा, 6 + 4 आ जाएगा और 4 + 6 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालिए, ये 10 - 10 कितना आ गया, 0, या तो 0 आ जाए या ऐसे नंबर आए जो क्या हो जाए, मल्टीपल बाय क्या हो जाए, 11 का हो, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। मान लो हम कोई संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई संख्या आपने इस तरह कोई रैंडम संख्या ले ली, तो आपने क्या देखना है कि मान लो ये एक प्लेस छोड़ के वाला और एक प्लेस छोड़ के संख्या आ गई, तो क्या है कि 6 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया, और ये एक छोड़ के एक नंबर ये आ गया 4 + 4। अब इनको माइनस करिए, इसको पहले जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पे 12 आ जाएगा, इसको 8 आ जाएगा, कितना आ गया, 4 आ गया। तो ना तो यहाँ 0 आ रहा है और ना ऐसी कोई संख्या आ रही है जो 11 के टेबल से डिवाइड हो नहीं, यानी कोई संख्या ऐसी नहीं आ रही जो 11 के टेबल से डिवाइड हो जाए, तो ये जो नंबर हमने लिया है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा।